वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लिबरेट्स। इस चैनल में हम मेंटल हेल्थ और अदर रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं ओसीडी के बारे में काफ़ी बात करी है और ओसीडी से रिलेटेड ही जो एंजाइटी से रिलेटेड एक जो इशू है जो काफ़ी लोगों को होता है वो है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो जैसा हमें पता है कि जो हमारा जो माइंड है और हमारा स्टमक है उसका एक कनेक्शन है। जो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है आपका और एग्ज़ाम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है तो पेट में गड़बड़ होना लाजमी है। पेट ज़्यादा मतलब आपको पेट खराब होगा, आप ज़्यादा टॉयलेट जाएंगे तो माइंड एंड गट कनेक्शन जैसे बोलते हैं कि अगर माइंड में स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से गट में जो पेट में भी इश्यूज होते हैं। आईबीएस का जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जो पेट का इशू है, आंतों का इशू है, इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू है, ये मतलब पेट और इंटेस्टाइन का इसमें प्रॉब्लम होती है। ये जो है वो स्ट्रेस से, एंजाइटी से रिलेटेड होता है। जो लोग जिनको ओसीडी होता है उनको ये आईबीएस होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे भी ओसीडी है तो मुझे आईबीएस भी है। ओसीडी और आईबीएस दोनों ही मैंने मैनेज कर लिए हैं और उसी पे हम बात करेंगे आज कि कैसे मैंने मैनेज किए। ओसीडी की मैनेज की वीडियोस तो मैंने काफ़ी बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो मेरे ओसीडी के साथ, जब मुझे ओसीडी हुआ तो 2-3 साल बाद मैंने ये देखा कि जब भी मैं कुछ खाता था तो मेरा पेट खराब हो जाता था। मैं ज़्यादा लूज मोशन वगैरह मुझे लग जाते थे, मतलब कि मैं नॉर्मल चीज़ भी खाता था तब भी लग जाता था। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर्स ने तो पहले बोला कि इतने जोर की मुझे पेट भी दर्द होता था, मुझे लूज मोशंस होते थे, मतलब बुरा हाल था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये हुआ क्या है। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे किडनी स्टोन बोल दिया कि ये तो किडनी स्टोन है। तो मैं मतलब 1-2 साल मेरे किडनी स्टोन को ही डिटेक्ट करने में और किडनी स्टोन की दवाइयों में ही निकल गए, उससे ज़्यादा। तो उसके तो क्या हुआ, मिस डायग्नोसिस हुआ। मिस डायग्नोसिस जो है, ओसीडी का भी मिस डायग्नोसिस होता है और आईबीएस का भी मिस डायग्नोसिस, मतलब कि जो असली में जो प्रॉब्लम है उसको, जो सही प्रॉब्लम है वो नहीं बताना। डॉक्टर द्वारा ये बोल दिया जाता है कि आपको बीमारी कुछ और है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कुछ और बीमारी है। तो जो आईबीएस की प्रॉब्लम मेरी यही चलती रही, मतलब समझ लो कि 7-8 साल तो बहुत बुरा हाल था। उसके बाद फिर मैंने खुद ही रिसर्च करी, खुद पढ़ा और पता चला कि अच्छा, आईबीएस करके कोई इशू होता है जो एंजाइटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस। आईबीएस के सिर्फ यही कारण नहीं है, बट मुझे तो ये पता चल गया था कि मुझे तो ओसीडी की वजह से हुआ है। जितना लिटरेचर जो भी, मतलब मैंने नेट पे और मैंने बुक भी खरीदी आईबीएस की, माइंड एंड गट कनेक्शन, 10% माइंड 10 गट मैं ये लिंक्स डाल दूंगा उस बुक्स के। तो वो मैंने बुक्स खरीदी, बुक्स पढ़ी, समझा चीज़ों को। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर ने भी मेरे को मेडिसिन्स दी, तो उससे मेरी थोड़ी आईबीएस ठीक हुई। बट बेसिकली आईबीएस जो मेरी मेन मैनेज हुई वो जब मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। मैंने अपने खाने को जो है उसको चेंज किया कि किस तरह का मैं खाना खा रहा हूँ और किस तरह का मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ। अभी मैं आपको, मुझे पता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सोल्यूशन चाहते हैं। मेरी कहानी तो चलो मैंने संक्षेप में, समरी में बता दी, पर आप क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको भी अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी और अपना फूड जो है, मतलब कि फूड हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास तो कोई आईबीएस स्पेशलिस्ट के पास ही जाना, कोई भी ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास मत जाना। कोई पेट वाले जिसको आईबीएस में, जिसको पता है, क्योंकि आईबीएस में काफी रिसर्च हुई है, काफी जो डॉक्टर्स हैं उनको आईबीएस के बारे में पता है, तो उन्हीं के पास जाइए। तो आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर आईबीएस होता है या आपको लगता है कि आपको आईबीएस है, तो क्या करें। पहले समझे कि आईबीएस है क्या। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आंतों की बीमारी है। उसमें क्या होता है, हमारे जो आंत होते हैं ना, वो जब खाना डाइजेस्ट, जब मैंने खाना खा लिया मेरे पेट में गया, पेट से जाता है वो इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ही जो खाने को ना, खाने से जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में जाते हैं। तो क्या होता है कि जो खाना जैसे चले गए, ऐसे कि लंबी सी पाइप है और वो पाइप ऐसे 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 करके ना, ऐसे ऐसे हिलती रहती है और वो धक्का देती रहती है खाने को आगे आगे। अब क्या होता है कि
जब ये जो धक्का है, ये जो ऐसे ऐसे पुश हो रहा है, मतलब समझ लो कोई पाइप है और वो पाइप ऐसे 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 पुश कर रही है खाने को अंदर। अब ये तेज पुश हो रहा है तो क्या होता है कि खाना जल्दी जल्दी निकलेगा, खाना ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे खून में, उसमें ठीक है, और जल्दी से निकल जाएगा हमारी बॉडी से एज टॉयलेट। तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। और कई लोगों के होते हैं कि वो जो धक्का है वो स्लो हो जाता है। धक्का मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन है वैसे टेक्निकल टर्म। तो कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाता है तो क्या होता है, खाना स्लो जाता है। तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट नहीं आ रही है। तो आईबीएस दो तरह के होते हैं, आईबीएस सी और आईबीएस डी। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस डायरिया। आईबीएस की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, ये एक चीज है आईबीएस के बारे में कि आईबीएस हर दिन आपको प्रॉब्लम देगी पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं देगी। मतलब कि अगर आपको आईबीएस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोगों को होता है कि कोलॉन कैंसर हो जाएगा, पेट का कैंसर हो जाएगा। ये रिसर्च से पता किया हुआ है कि जो आईबीएस है वो ना उससे आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, आईबीएस आपको अगर हो गया, हर दिन आपको प्रॉब्लम होगी पर आगे चल के कोई बड़ी बीमारी नहीं बनती आईबीएस। जो आईबीएस है उसे नर्वस स्टमक भी कहते हैं। नर्वस स्टमक मतलब नर्वस होने की वजह से, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस की वजह से ये आईबीएस होता है। अभी ये आप समझ गए कि आईबीएस क्या है। मैं आपको बहुत ही ना सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। आपको अगर डॉक्टर की वीडियो देखनी है तो बहुत डॉक्टर्स की वीडियो है, पर मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने किया, मैंने जो मतलब एक्सपीरियंस किया है, और ऑल्सो मैंने किताबें भी पढ़ी है डॉक्टरों की, तो मैं उस सब दोनों को मिला के बहुत ही जो नॉर्मल, मेरे अगर आपने वीडियोस देखी हुई होंगी तो मेरा यही है कि मैं हर चीज को बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ कि समझ जाओ। आप मेरे पास आए हो, मेरी आपने वीडियो क्लिक करी है तो मैं चाहता हूँ कि बंदा पूरा समझ के जाए, तो मैं बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं ना प्रोफेसर भी रह चुका हूँ तो मुझे पढ़ाना आता है चीज़ों को। तो ये जो आईबीएस सी आईबीएस डी समझ गए हम, ये भी समझ गए कि आईबीएस से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। भी आईबीएस को ठीक कैसे करें। आईबीएस ना पूरी तरह से ठीक होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे सारी बीमारियां वैसी ही है कि जो ठीक नहीं होती है, जो बस मैनेज करी जा सकती है। तो पर ठीक है, मैनेज अगर आप करते हो, अगर आप कोई भी बीमारी मैनेज करते हो तो ये देख लो कि फेलियर या जो प्रॉब्लम जिंदगी में आती है तभी आगे बढ़ता है। ओसीडी आईबीएस अगर आदमी को होती है, उसको ठीक करना होता है तो आदमी को क्या करना पड़ता है, उसे डिसिप्लिन बनना पड़ता है, और डिसिप्लिन बन के ही उसको फायदा होगा जिंदगी में। तो आईबीएस, तो ये आप एक पॉजिटिव ले सकते हो कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, उससे आपकी ये बीमारी तो ठीक होगी और पर आपकी लाइफ की दूसरी चीजें भी काफी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो लाइफ को इजी बना देता है। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन ये है कि आप अपने आप को प्रॉमिस कर रहे हो कुछ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मैं सुबह कल 5 बजे उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, और अगर मैं सुबह उठ के करता हूं तो क्या किया मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया कि मैं सुबह कल 5 बजे उठूंगा, और वो प्रॉमिस रखा। आप अपने आप को प्रॉमिस आप निभा रहे हो, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। कि जब आप अपने आप को कुछ बोल रहे हो और वो कर रहे हो, तो आप सोचो अगर आपको खुद को अगर आप प्रॉमिस निभाओगे तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ लव। डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट सेल्फ लव। डिसिप्लिन में हो मतलब आप अपने आप को बिल्कुल बे इंतहा प्यार करते हो। ठीक है, तो जो आईबीएस ये आईबीएस जो है उसको डिसिप्लिन से आप अपनी फूड और एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज के बारे में पहले बात करते हैं। एक्सरसाइज बेसिकली आपको है ना कार्डियो तो करना चाहिए, कार्डियो भी ज्यादा हैवी कार्डियो मत करो कि HIIT होता है ना, हाई इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह, मुझे उससे ना आंतों पे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, डॉक्टर ने मुझे बताया है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग करिए, ज्यादा करिए, 15-15 हज़ार स्टेप चल लीजिए अगर आपके पास समय है। मैं चलता हूँ, सबको नहीं रिकमेंड करूंगा, कम से कम 6000 स्टेप चलिए। मैं इसलिए चलता हूँ, मेरे को कुछ काम नहीं, मुझे चलना पसंद है, इसके लिए चलता हूँ। कान में लगाए गाने या कुछ पॉडकास्ट लगा लिया या कुछ OCD वगैरह के कुछ सेमिनार लगा लिए, कुछ कोई अच्छी इंफॉर्मेशन वाली कोई वीडियो लगा ली, वो सुनता रहा, सीख भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, कैलोरीज भी बर्न हो रही है, दिमाग भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही चीज़ हो रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करिए, पुशअप्स करिए, पुलअप्स करिए। मैं तो जैसे वेट वगैरह जिम वगैरह जाने में मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं, घर पे ही आप करिए, घर में ही आप डिसिप्लिन होके करिए, दैट इज मोर देन इनफ। तो फिर पुशअप्स पुलअप्स ये सब एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज करिए, हर दिन करिए, हर दिन आपको कुछ करना होगा, उससे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहेगा। ये हो गया एक्सरसाइज।
सेकेंड चीज है डाइट। डाइट में जो IBS का ना, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको लो फॉडमैप डाइट खानी चाहिए। फॉडमैप क्या होता है? जो फॉडमैप है उसका जो फुल फॉर्म है, मैं वो स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो ऑलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स करके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो जो कार्ब्स है हमें नहीं खाने। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन है, वो हाई फॉडमैप है। कई देखो फॉडमैप का ये है, कई लोग बोलेंगे अरे वाटरमेलन तो इतना हेल्दी है, बट वो IBS वालों के लिए हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स है। IBS वालों को अगर बोलते हैं ना कि भाई हेल्दी खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हेल्दी खाओ, मैं ये कह रहा हूँ लो फॉडमैप डाइट खाओ। और लो फॉडमैप जो डाइट है वो हेल्दी ही है। जैसे आप ज़्यादा स्पाइसेस मत खाओ, जिंजर, गार्लिक, अनियन, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो मैं आएगा लो फॉडमैप, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए और जो चीज़ें खानी चाहिए, हाई फॉडमैप और लो फॉडमैप में डाल दूंगा। एक चीज़ बिल्कुल समझ लो, गांठ बांध लो कि लो फॉडमैप हमें खाना है, हाई फॉडमैप हमें नहीं खाना। हाई को तो धक्का, लो को अपने पास लेके आओ। तो लो फॉडमैप खाओ। स्क्रीन पे आपके पूरे अभी स्क्रीन में भर दूंगा उससे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप और खुद भी आप सर्च कर सकते हो। एक ऐप भी है फॉडमैप की, कि जो उसका नाम ही फॉडमैप ऐप है, आप सर्च कर लेना। वो अमेरिका की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, उसका मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वो आप यूज करिए। उसमें क्या होता है ना कि जो सब्जियां या जो फ्रूट्स लाल में लिखी है वो नहीं खानी, जो हरे में लिखी है वो खानी है, और जो ऑरेंज में है वो उसे थोड़ा कम खाना है। लाल मतलब नहीं खाना, हरा मतलब खाना है, और जो ऑरेंज है मतलब थोड़ा खाना है। तो वो फॉडमैप आपने वो कर ली, आपने एक्सरसाइज कर ली, डिसिप्लिन रहे, हर दिन आपने किया, 3 महीने में आपको काफी फर्क पड़ेगा। साथ में आपको मैं एक बताता हूँ, एक दवाई जिनको डायरिया है वो रेडोटिल खा सकते हैं दवाई। ये मुझे डॉक्टर ने ही बोला है, तो वो ही मैं बता रहा हूँ। तो रेडोटिल जो दवाई है, अगर आपको ज्यादा डायरिया हो गया तो रेडोटिल दवाई खा सकते हो, और या ORS सोल्यूशन पी सकते हो। पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है? इस बीमारी में पानी ज्यादा पीना बहुत जरूरी है। एंड फिर उसके बाद जो दवाइयाँ है मुझे डॉक्टर ने बोली है, उस जो दवाइयाँ है जो डॉक्टर ने बोली होती है ना, वो मन में जैसे मुझे डायरिया है तो मुझे IBS-D है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया, तो मेरी जो आंतें हैं वो तेज तेज चलती है, तो उसे स्लो करने की दवाई होती है। आपकी स्लो है तो आपकी फास्ट है, मेरी फास्ट है तो स्लो करनी होती है। अगर आपकी स्लो है तो आपको फास्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। तो मैं दवाइयों का नाम ना नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग इतनी बेवकूफ़ी करेंगे कि वो समझेंगे नहीं कि ये क्या है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वो खाने लग जाएंगे। और वैसे आपको ये मिलेगी भी नहीं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई। जो मैं बोल रहा हूँ रेडोटिल है, वो दवाई मिल जाएगी आपको। रेडोटिल है, आइमोडियम है जो डायरिया के लिए, अपनी कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे नहीं पता दवाई। रेडोटिल है वो आप ना रेगुलरली खा सकते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला है, पर तो भी आप एक बार चेक कर लेना। रेडोटिल मैं रेगुलरली खाता हूँ। अगर मुझे कुछ होता है डायरिया वगैरह तो मैं रेडोटिल रखता हूँ, अपने पास रखता भी हूँ जेब में। कहीं बाहर गया तो 2 मैंने स्ट्रिप रख लिए कि अगर कुछ ना हो तो, पर अगर कुछ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बाहर खाना खाते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये हाई फॉडमैप है। अगर कोई सब्जी बनी और आपने पूछा अच्छा प्याज नहीं डला है, ये सब नहीं डला है, बट तो भी कभी कभी डाल देते हैं, होटल वालों से गलती हो जाती है ये वो, तो कभी कभी कुछ भी हो जाता है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ओवरऑल मैनेज्ड है, आराम से मैं अपनी जिंदगी जी पा रहा हूँ, टच वुड, बी ग्रेटफुल। तो एक चीज आप वो करिए। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, प्रैक्टिकल चीज है, कि जब आप बाहर जाते हो ना तो ऐसा खाना खाओ जिसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम डले हो। फॉर एग्जांपल जैसे सबवे है, सबवे जब आप जाते हो तो आपके सामने, जैसे सबवे का मैं रैप खाता हूँ, सबवे होता है ना जो फास्ट फूड, हेल्दी फूड ही है वो, जब अगर आप कैसे आप बनाओगे तो वो आपके सामने डालता है कि हाँ भाई कुकुम्बर डाल रहा हूँ, कैप्सिकम डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, तो यू कैन मैनेज इट। मैं ये बोलता हूँ जैसे कि चलो प्याज मत डालो, एलोपिनोज मत डालो, ये सब तो मैं अपने हिसाब से बनवा सकता हूँ। या तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन खाना आप खा सकते हैं बाहर जाके। IBS वालों को बाहर जाने की ये दिक्कत होती है, आई अंडरस्टैंड कि बाहर जाके क्या खाए, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि
प्रैक्टिकल वीडियो है ये बहुत ही। तो मैंने पहले ही बोला डॉक्टर की वीडियो देखनी है तो ये आप गलत चैनल पे आए हो। ये चैनल पे प्रैक्टिकल वीडियोस बनती है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। तो ये था IBS कैसे मैंने मैनेज किया, मैंने आपको थोड़ी टिप्स दी। तो IBS तो है वो मतलब ठीक नहीं हो पाता है, हमें मैनेज ही करना पड़ता है, बट ठीक है। उस मैनेजमेंट से अगर हम डिसिप्लिन सीखते हैं और उस डिसिप्लिन को अगर हम अपनी लाइफ की दूसरे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट, हम काफ़ी ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। ये जो बीमारियों वगैरह लेके भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्ट्रेस ना लीजिए, स्ट्रेस की वजह से ही IBS ज़्यादा होता है। देखा IBS कोरोना वगैरह की बात भी लोगों को हुआ है, इसको कोई बीमारी की वजह से भी होता है, पर उस बीमारी की वजह से हमारी बॉडी पे कुछ स्ट्रेस हो रहा है। इवेंचुअली मुझे अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी किसी ने 100% वो दिया नहीं है कि हाँ भाई स्ट्रेस की वजह से ही होता है, बट सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है, इस पर रिसर्च चल रही है, पर स्ट्रेस की वजह से होता है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, IBS को आपको डिसिप्लिन से, अगर आपको एक आंसर चाहिए था तो आपको डिसिप्लिन से जीतना पड़ेगा। डाइट का डिसिप्लिन और एक्सरसाइज का डिसिप्लिन। मेडिटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, माइंड का डिसिप्लिन। मेडिटेट कर सकते हैं, ये तो मेडिटेट नहीं कर सकते तो मैं जैसे मुझे ना ऐसे बैठ के आंखें बंद करके सांस लेना, ये सच बताऊं तो मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं कोई चीज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो मैं अपना पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन वीडियो पे डालता हूँ। मेरे लिए वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब कि आपका जो माइंड है आप उसको एक जगह पे फोकस कर रहे हो और जो उल्टे फुल्टे जो थॉट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो मेडिटेशन का मतलब वही है कि एक चीज पे फोकस करो। ठीक है, तो मैं जो काम करता हूँ उसको थोड़ा स्लो करने की कोशिश करता हूँ और उसी पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे अपना मेडिटेशन का फंडा थोड़ा चीजें हो जाती है। बाकी यही मुझे बोलना है IBS के बारे में। मैंने बता दिया कि IBS क्या है, IBS कैसे होता है, IBS को कैसे ठीक किया जाए। IBS 100% ठीक नहीं होता है, तो सब कुछ वी हैव लाइक कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ छूट गया हो मुझसे तो बताओ। ये मेरी थी IBS स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। सब मैनेज कर लिया है, काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी है। एंड आप भी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपने कैसे अपने IBS को मैनेज किया है। मेडिटेशन कीजिए, डाइट ठीक कीजिए। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई दवा नहीं है कि खा ली और ठीक हो गए, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर संघर्ष से दोस्ती कीजिए। संघर्ष से अगर आप दोस्ती करेंगे, स्ट्रगल से दोस्ती करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ में ना संघर्ष करते रहो, लड़ते रहो।